बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि स्त्री जब श्रृंगार करती है तो दर्पण में अपना मुंह देखती है। राजा से गरीब तक नहा धोकर कपड़े पहनकर हजामत बनाकर अपना मुंह आईने में देखते हैं। साधु भी तिलक छापे लगाकर दर्पण में चेहरा देखते हैं। दर्पण में श्रृंगार, पोशाक की सलबट, तिलक का टेढ़ापन दरस जाता है और अपना रूप जैसा कुछ हो दिख पड़ता है। जो ऐब रह जाता है वह दुरुस्त किया जा सकता है। इसी तरह से परमात्मा लोग अपने हृदय रूपी दर्पण में ध्यान जमाकर जब अपने स्वरूप का दर्शन करते हैं, उस वक्त उनको पता चलता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और दरिद्रपणी मेलापन जीव में है। वह हटा या नहीं, और घटा तो कितना घटा। जब तक स्वरूप का दर्शन ना हो इन दोषों का पता नहीं चलता। ये स्वरूप में छुपे रहते हैं। ये दरिद्रपी दोष जीव के जब मिट जाते हैं तो समझना चाहिए कि इनसे जीव मुक्त हो गया। दर्पण हिलता हो या मेला हो तो रूप ठीक नहीं दिखता। इसी तरह से हृदय दोषों में मेला हो या संकल्प से चलायमान हो तो स्वरूप का ठीक तरह से दर्शन नहीं होता। आगे एक रोज रामायण की कथा हो रही थी। उसमें भक्ति का प्रसंग सुनकर एक साहब बोले कि भक्ति से युक्ति नहीं होती बल्कि ज्ञान से होती है, और ज्ञान योग से होता है। दूसरे बोले कि योग से कम 4 जन्म में मुक्ति होती है, भक्ति से 1 जन्म में मुक्ति हो जाती है। पर योगी 10-20 भी नहीं मिलेंगे। भक्त लाखों मौजूद हैं। बहुत देर तक बहस होती रही। श्री महाराज जी लेटे हुए मुस्कुरा रहे थे और दोनों पक्ष की दलील सुन रहे थे। आखिर उठ बैठे और फरमाया कि उत्तराकांड में श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहा था कि नर सहस्त्र मुंह सुनहि पुआरा, नर सहस्त्र मुंह सुनहि पुरारी, कऊ इक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागत रही होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कई, सम्यक ज्ञान सकृत कऊ लई, ज्ञानवंत कोटिक में कऊ, जीवन मुक्त स्वकृत जग सऊ। टेनिहि सहस्त्र मुह सब मुख खानी, दुर्लभ भ्रमलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सप्ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रत गत मत माया। 1000 नरों में से एक व्रतधारी होता है। 1000 नरों में से एक व्रतधारी होता है। 1 करोड़ धर्मशील में से एक विरागरत होता है। 10 करोड़ विरक्तों में से एक ज्ञानवान होता है। 10 करोड़ ज्ञानों में से एक जीवन मुक्त होता है। 1000 जीवन मुक्तों में से एक ब्रह्म विज्ञानी मुश्किल से होता है। करोड़ों खरबों गोया एक पर जब 27 शून्य लगे, इतने नरों में से एक ब्रह्म विज्ञानी होना लिखा है। और शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि ब्रह्म ज्ञानी 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर जब महाप्रलय होती है तब 2-4 जीव उस मुक्ति को प्राप्त होते हैं जहां से फिर लौटना नहीं होता। और ब्रह्मा जी की आयु 399
अरब वर्ष की लिखी है। अगर भक्ति और ब्रह्म ज्ञान में कुछ बड़ाई छोटाई होती है तो वे कहा जाता है कि इतने ब्रह्मज्ञानियों में से एक भक्त होता है। लेकिन ऐसा ना कहने से प्रत्यक्ष है कि ब्रह्म ज्ञान और अन्य भक्ति दोनों बराबर हैं, बल्कि एक ही चीज है। और ये आखिर पद है क्योंकि रामायण भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए श्रद्धा दिलाने को बार बार भक्ति का नाम आता है। और दुर्लभ लिख दिया है। मुक्ति क्या है और कितने जीवों को मिल सकती है और कैसी दुर्लभ है, इस पर विचार करना चाहिए। सच बात यह है कि सब इच्छाओं को छोड़कर अपना धर्म, फर्ज और कर्तव्य समझकर भगवान का भजन जिस तरह से भी बन सके और जितना भी बन सके श्रद्धा के साथ दिल लगाकर करते रहना चाहिए। जो कुछ उसका फल है आपको मिल जाएगा। मनुष्य मजूरी देते है सो क्या राखे राम। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जिसकी तालीम बहुत अच्छी ज्यादा हो परंतु असभ्य हो, यह मूर्ख समझा जाता है, बल्कि उसका इल्म इसको इंसानियत के दर्जे से गिरा देता है। अगर विद्या ना हो तो सभ्यता हो तो इंसान कहलाने का हकदार है। तालीम और सभ्यता दोनों में से कोई भी ना हो तो वह इंसान जाहिल यानी मूर्ख कहलाता है। आगे एक साहब ने अर्ज किया कि किसी समय ऐसा होता है कि मनुष्य हट्टा कट्टा है और अचानक बैठे बैठे उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी समय ऐसा होता है कि मनुष्य के शरीर के अलग अलग भागों से प्राण निकल जाते हैं, वह मुर्दा सा हो जाता है और गले में उसका श्वास कई कई दिनों तक अटका रहता है। इसका क्या कारण है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि बिजली घर से बिजली का तार किसी मकान तक लगा है और मकान के अंदर जिसमें से स्थान स्थान पर कहीं स्विच, कहीं होल्डर, कहीं बैकेट, कहीं बाल प्लग लगे होते हैं, जिनसे यथाशक्ति और यथा समय काम लिया जाता है। किसी से रोशनी होती है तो किससे पानी गर्म होता है, किससे पंखा चलता है, तो किसी से कपड़ों पर इस्त्री की जाती है तथा किसी से खाना पकाया जाता है। गर्ज मकान की सबसे ऊंची सिरे की मंजिल से लगाकर नीचे गुसलखाने आदि तक आवश्यकता अनुसार काम चल रहा है। अगर घर के किसी स्विच आदि में गड़बड़ हो जाए तो वे बेकार हो जाता है। अगर दो चार चीजें एकदम खराब हो जाए तो उनका कार्यक्रम बंद हो जाता है। अगर बिजली घर से आने वाली तार में खराबी हो जाए या टूट जाए या बिजली पानी बंद हो जाए और घर से सब स्विच आदि ठीक हो, तब भी वे सारे काम एकदम बंद हो जाते हैं। इसी तरह से प्रमाणित मात्र से शरीर में जीवन शक्ति का एक सूत्र द्वारा आती रहती है। यह एक सफेद रंग का इतना नाजुक सा तार होता है कि आंख से नहीं दिखता, अनुभव और ज्ञान चक्षुओं से दिखलाई देता है। सफेद रंग होने की वजह से यतोसाफी के महात्मा ने चांदी तार के नाम से वर्णन किया है। इसमें से शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में यह जीवन शक्ति भिन्न भिन्न कार्य करती है। इस स्थान को चक्र या कमल है। इस स्थान का नाम चक्र या कमल है। गुदा स्थान से ब्रह्मगंध रद तक इनका सिलसिला लगा हुआ है। इनमें से जिस जिस कमल में खराबी होती जाती है, जीवन शक्ति को उसमें संचार नहीं होता और वे अंग मुर्दा हो जाता है। इसी तरह से नीचे चक्र खराब हो जाने से जीवन शक्ति उनमें से निकलकर गले में काम करती रहती है। कहते हैं कि गले में प्राण अटके हैं। जब सब कमल खराब हो जाते हैं तब जीवन शक्ति निकल जाती है।
दूसरी सूरत यह है कि वह महीन तार टूट जाता है। इस हालत में कमल आदि ठीक रहने से भी मृत्यु हो जाती है। इसको अचानक मौत कहते हैं। आगे एक सेवक ने अर्ज किया कि गुरु और महात्मा अपने चेले की सूरत को एकदम से ऊपर से लोकों में क्या क्यों नहीं चढ़ा देते, इसमें हर्ज ही क्या है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि अगर कोई हिंदुस्तानी किसी और देश में वहां के नियमों को जानने और उन पर चलने का अभ्यास किए बगैर, वहां की राज आज्ञा लिए बगैर उस देश में एकदम चला जाए और वहां के नियमों के विरुद्ध क्रिया उससे होने लगे तो परिणाम क्या होगा। शायद वे बंदीगृह में पहुंच जाए या वहां से निकाल दिया जाए या कोई और दंड पाए। इसी तरह से ऊपर के लोगों के नियमों को समझे बगैर, उन पर चलने का अभ्यास लिए बगैर, उनकी अदालत डाले बगैर, अपने स्वभाव को उस लोक के अनुसार बनाए बगैर उस लोक में पहुंच से कोई बगैर उस लोक में पहुंच ही कैसे सकता है। अगर जोर से किसी तरह वहां पहुंच जाए या पहुंचा दिया जाए और वहां के नियमों का पालन ना कर सके, उन पर चल ना सके और उनके विरुद्ध क्रिया करने लगे तो वहां से एकदम निकाल दिया जाता है या गिरा दिया जाता है तथा और भी दंड दिया जा सकता है। भजन में पागल हो जाना, तपेदिक आदि रोग हो जाना और बाज समय किसी अंग का एकदम स्वप्न में टूट जाना या मारा जाना या रह जाना या सुन्न पड़ जाना आदि महाबाधा ऐसी सूरतों में हो जाती है। आपने तजुर्बा किया होगा कि बाज दफा भजन में मन जम जाने पर सूरत ऊपर ज्यादा चढ़ जाती है तो सुंदर सा स्वप्न दिखलाई देता है या एकदम घबराहट पैदा हो जाती है या कोई जोर का निकाल बिले बर्दाश्त स्वर सुनाई देने लगता है जिससे अभ्यासी चौंक पड़ता है या बाज वक्त डरावनी सूरतें दिखलाई देने लगती हैं। ऐसी बातें अक्सर स्वप्न अवस्था में भी होती हैं। यह सब जीव के ऐसे कर्मों का फल है क्योंकि जिस जगह वह उस वक्त होता है उस स्थान के नियम विरुद्ध कोई क्रिया होने लगती है। आगे एक रोज एक सत्संगी ने अर्ज किया कि स्त्रियों को आजकल हर तरह की स्वतंत्रता दिए जाने का ढिंढोरा पिट रहा है और पुरुष भी सर तोड़ कोशिश कर रहा है। क्या यह मुनासिब है? पहले समय में उनको आजादी क्यों नहीं दी गई? श्री महाराज जी ने फरमाया कि सत्संग में ऐसे प्रवचन नहीं किए जाते जो काम जनता के विचारों के विरुद्ध हो। ऐसे विचार ईश्वरीय प्रेरणा के अधीन होते हैं। वे किसी भी विरोध से रोके नहीं जा सकते। इसलिए विरोध करके व्यर्थ अपनी सरपच्ची करना और दूसरों का समय खराब करना बेजासी बात मालूम होती है। जब सत्संगी ने बहुत जिद की तो श्री महाराज जी ने फरमाया कि पुरुष अपने आप को बहुत बलवान और शक्तिमान मानता है और स्त्री को निर्बल। यह बड़ा भारी भ्रम है। स्त्री मात्र ऐसे ही पुत्र जन्म देती है। जिस एक से कितने ही ऐसे वीर और एक से एक बलवान पैदा हो सके, उसको कमजोर और निर्बल समझना कितनी भारी भूल है। स्त्री तो शक्ति का अटूट और अविच्छिन्न भंडार है। उसके असली स्वरूप को महात्मा लोग अच्छी तरह जानते हैं और इसी वजह से शक्ति को माता और उससे ऊंचा मानकर पूजते हैं। परंतु जैसे पानी बिना रोक टोक बहे तो उजाड़ कर देता है, वैसे ही शक्ति वाली वस्तुएं तरह तरह के बंधन और नियमों में रख दी जाती हैं। जैसे तलवार म्यान में रहती है, बिजली ऐसे तारों से चलाई जाती है जिन पर तरह तरह से मजबूत और मोटे मसाले लगे हुए तार चढ़े रहते हैं। जरा भी तार खुल जाए या कोई छू ले तो बिजली की लहर या तो ऐसा जबरदस्त धक्का देती है कि प्राण भी चले जाते हैं या जरा भी छूने से ऐसी लिपट और झपट जाती है
कि प्राण लेकर ही छूटती है। इसलिए उसको नाना प्रकार के जावतों यानी नियम अनुसार रखा जाता है, बहुत से बंधनों से होकर निकाली और चलाई जाती है। तब ही भांति भांति की कला कौशल और कोसों तक फैले हुए कारखानों को चलती रहती है। अमेरिका में 70-70 मील तक फैला हुआ एक कारखाना है जो बिजली से चलता है। जलयान, वायुयान, मोटर और तरह तरह के इंजन और कलें हैं जिनमें बिजली चलती है। आगे एक दिन भक्त रामचंद्र जी ने बतलाया कि एक व्यक्ति ने श्री महाराज जी से विनय की कि यदि आप अपने बाल वे नाखून मुझे दे दें तो मैं अपने घर में समाधि बना लूं। इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया कि आप तो लोभी मनुष्य हैं और लोभ की बातें करते हैं। हमें समाधि बनवाने की इच्छा नहीं। हमारा शरीर तो जीव जंतु खा लें, चाहे जल में डुबो दिया जाए। आगे एक साधु ने एक दिन प्रश्न किया कि भीख किसी की लेनी चाहिए, भीख किसकी लेनी चाहिए तथा किसकी नहीं लेनी चाहिए। श्री महाराज जी ने उत्तर दिया कि दाता की भीख लेनी चाहिए, सूम की नहीं। धनवान को दाता नहीं समझना चाहिए, परंतु जिसका मन दान देने को चाहता है वही दाता है। इस बात की आवश्यकता नहीं है कि दाता के पास अधिक धन हो। दाता की रुचि सदैव देने की ही रहती है और वह अपने वित्त को समान देता ही रहता है। कभी कभी वह अपने वित्त को अधिक भी दे देता है। उससे पास यदि एक रोटी भी हो और कोई मांगने वाला आ जाए तो वे सारी उन्हीं को, आधी तो उसे दे ही देगा और आधी स्वयं खाकर रह जाएगा। खाते समय ये विचार करता है कि अन्न में सभी को हक है। ऐसे आदमी का दिया दान सुखदायी होता है। जिसका मन देने को ना चाहे या जो नाम बड़ाई या लज्जा के हक से, ऐसे आदमी को दिया दान सुखदायी होता है। जिसका मन देने को ना चाहे या जो नाम बड़ाई या लज्जा के लिए दे और देख कर भी कलपता रहे, ऐसे मनुष्य का दान लेने वाले को फलता नहीं। उसका भोजन खाया हुआ भी पचता नहीं। यदि पेट में दर्द हो जाए तो भी असंभव नहीं। कहावत है कि सूम मनुष्य का माल पचाना कठिन है। दाता किसी को भी देकर पछताता नहीं। उसकी आत्मा देकर भी प्रसन्न रहती है और उसका मन सदैव यही चाहता है कि दो और दो और होना भी ऐसा ही चाहिए। जब तक तेरी देह है दे दे और दे, देह खे हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।